बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, बड़ी है आला वो ज़ात जिसने इस तमाम कायनात को मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया और इसी में हमारे लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फूलों की तरह खुशबू देते और सितारों की तरह चमकते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 1 है जी। पहला यूनिट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। हम इनको दो दर्जी मसावातों यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करेंगे और फिर इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को यानी कुव्वत नुमाई मसावातों को हल करेंगे। फिर कुछ इसकी फॉर्म्स की जाएंगी और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो मसावातों को दो दर्जी फॉर्म में तब्दील करना यानी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस दे दी जाएंगी उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो पहले जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स को, मुख्तलिफ हालतों को लिखा जाएगा। फिर उन मुख्तलिफ हालतों को दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखा जाएगा, जैसा कि ax की पावर 4 ये पहली हालत है, प्लस है bx स्क्वायर और फिर प्लस है जी c। इक्वेशन क्या है? ax की 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये इसमें x की पावर 4 है, 4 है। हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, दो दर्जी बनाएंगे। तो फिर हम लिखेंगे लेट ये जो x का स्क्वायर है, x की पावर 2 है, इसको t के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। क्या है? x की पावर 2 को, x स्क्वायर को t के बराबर लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे और फिर ये वैल्यू, ये कीमत ऊपर वाली इक्वेशन ax की 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c में पुट करेंगे, दर्ज करेंगे। इस तरह जो इक्वेशन है जिसकी पावर 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो चलें जी, हम इसको चेंज करते हैं। ये जो हमने लिखा x की पावर 2 इक्वल टू t, ये x की पावर 2 की जगह t की वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो क्या है? फ़र्ज़ किया कि इंग्लिश में कहते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब ये जो वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हमने नीचे पुट कर दिया तो बन गया, इक्वेशन बन गई ए टी की 2 जमा बी टी जमा सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फिर इसको आगे हल किया जाएगा। तो आगे हल करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके हल सेट निकाला जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं, तो उनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके बाद जी अगली फॉर्म, जो दूसरी फॉर्म है, उसमें ए पी एक्स क्या है? ए पी एक्स प्लस बी बटे पी एक्स यानी बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। ये रेसिप्रोकल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? माकूस फॉर्म है। इसके अंदर भी हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे और इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात में चेंज करेंगे और उसके बाद वो तीनों तरीके यानी फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मरबा और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फिर उसको हल कर दिया जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है? दूसरी जो फॉर्म है जिसको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, ये है ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो इक्वल टू सी लिखा हुआ है ये लेफ़्ट साइड पे भी हम लिख सकते हैं। इस तरह बनेगी ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स माइनस सी। तो फ़र्ज़ किया, इंग्लिश में कहेंगे लेट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेट। ये जो लिखा हुआ है ना पी एक्स,
इसको हम t के बराबर लेट करेंगे। तो p ऑफ x किसके इक्वल लिखेंगे? p ऑफ x इक्वल है t के। तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स p ऑफ x लिखा हुआ है वहाँ t पुट करेंगे। तो इस तरह ये जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, माकूस मसावात है, ये बन जाएगी a तो उसी तरह ही लिखा जाएगा और px की जगह t, आगे प्लस जो है b उसी तरह ही लिखा जाएगा, प्लस डालेंगे, उसके बाद b उसी तरह लिखा जाएगा, नीचे p ऑफ x की जगह फिर t लिख दिया जाएगा और ये इक्वल है c के। आगे इसको सिंप्लीफाई करके, सादा करके, इसको भी किस में चेंज कर देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो ये बन जाएगी जी a² आगे क्या आएगा जी, यानी मतलब t से ज़रब देने से, पूरी इक्वेशन को t से क्या करेंगे? ज़रब देंगे। तो ये बन जाता है at² और इधर दूसरी नंबर पे t कैंसिल हो गया, प्लस b हो गया, t जो है c से भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ct। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो at², ct इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस ct, और फिर प्लस क्या होगा? वो जो नंबर है कांस्टेंट है प्लस b इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये भी क्वाड्रेटिक बन गई t के अंदर, at² माइनस ct प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर आगे इसको मज़ीद हल कर लिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगली फॉर्म है माकूस मसावात, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ की तरफ आते हैं। ऐसी इक्वेशन मीन मसावात, ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर x की जगह उसकी कीमत 1/x यानी 1/x दर्ज करने से, ऐसी मसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करने से उसकी कीमत, उस मसावात की कीमत तब्दील नहीं होती। तो ऐसी मसावात को क्या नाम देंगे? उसकी कीमत तब्दील नहीं होती, माकूस मसावात यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन। माकूस मसावात यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। तो इसके बाद हम इसकी एक मिसाल लेते हैं जी। a इंटू x² प्लस 1/x², a इंटू x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 2 जमा b इंटू x जमा 1/x जमा c, आगे कोई कांस्टेंट लगाएंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये ABC वगैरह कांस्टेंट होते हैं, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये भी माकूस हालत है जो ऊपर हमने लिख दी, और जो अब लिखने लगे हैं ये भी इक्वेशन की माकूस हालत है, रेसिप्रोकल फॉर्म है। a x की पावर 4 जमा a कांस्टेंट है, नंबर है, x की पावर 4 प्लस x की पावर x का 3 x की पावर 3 जमा प्लस c x की पावर का स्क्वायर 2 प्लस c x का स्क्वायर जमा bx, और उसके बाद है जी प्लस bx bx जमा
प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हम सी नहीं रहने देंगे क्योंकि सी तो पहले आ चुका है। तो बच्चों हम यूं करते हैं, इस सी को चेंज करके एक और कांस्टेंट ए में चेंज कर देते हैं। ए के अलावा कुछ और भी लिखा जा सकता था। तो बहरहाल इक्वल टू इसको किसके करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और इसके बाद इसको रेसिप्रोकल फॉर्म यानी माकूस शक्ल में तब्दील कर देंगे। तो इसको इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x मौजूद है उस x को हम रिप्लेस कर देंगे 1/x में, यानी x की 4 की जगह, x की 3 की जगह, x² की जगह और x की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/x लिखेंगे। जब 1/x लिखेंगे तो फिर x हम रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह 1/x लिखते हैं। तो ये कुछ यूं बन जाएगी, a इंटू 1/x इसकी पावर 4 जमा b है और आगे x की 3 है, उसकी जगह पर भी 1/x लिख दिया और पावर क्या है यहाँ, पावर 3 है। इसके बाद जी अगला नंबर है प्लस सी, x² लिखा हुआ x, तो वहाँ भी x 1/x आएगा और फिर इसकी जो पावर है वो 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स आगे b लिखेंगे पहले और x की जगह क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। प्लस जो a है ये एक कांस्टेंट नंबर है, उसको उसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है जहां हमने x की जगह 1/x पुट कर दिया है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, ये माकूस शक्ल है। तो इसके बाद आगे एक नई फॉर्म है इक्वेशंस की, ये है जी कुव्वत नुमाई मसावातें, एक्सपोनेंशियल्स इक्वेशन। इनको हम यूँ डिफाइन करेंगे, ऐसी मसावातें जिनमें, ऐसी इक्वेशंस जिनमें x पावर में हो, कोई नंबर्स हों और x क्या हो, एक्सपोनेंट हों, पावर्स में हो। तो ऐसी मसावातें जिनमें मुतगय्यर कुव्वत की शक्ल में, कुव्वत की शक्ल में हो, क्या कहलाती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी कुव्वत नुमाई मसावातें। तो क्या है, ऐसी मसावातें जिनमें मुतगय्यर कुव्वत की शक्ल में हो, उनको कुव्वत नुमाई मसावातें कहते हैं। तो बेस कोई नंबर होगा और पावर वेरिएबल मुतगय्यर x की शक्ल में होगी, तो ऐसी मसावातों को हम फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी कुव्वत नुमाई मसावातों का नाम देंगे। मसलन जी मिसाल देख रहे हैं, एक नंबर 5 है, उसकी पावर हमने 2x प्लस 1 लिख दी, फिर प्लस या माइनस लिख सकते हैं, प्लस अगला कोई नंबर 3 है, उसकी पावर हमने x लिख दी, इसके बाद प्लस 7 इक्वल टू 0। ये एक कुव्वत नुमाई मसावात है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो बच्चों आगे चल के हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, इस कुव्वत नुमाई शक्ल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे। उसके लिए हम जो कोई पावर दे दी गई है ना नंबर की, उसको हम लेट करेंगे। लेट करने के बाद किसी वेरिएबल यानी t या u के बराबर पुट करेंगे और पुट करने के बाद इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन हो गई तो वो करेंगे। दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन दोनों तरीक़ों से नहीं होती, ये इक्वेशन हल नहीं होती, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मसावातों की 5वीं किस्म है, ये मसावातें कुछ इस शक्ल की होती हैं।
एक्स जमा ए इंटू एक्स जमा बी, एक्स जमा ए इंटू एक्स जमा बी इंटू एक्स जमा सी इंटू एक्स जमा डी, और ये बराबर किसी कांस्टेंट के आ जाएं, जैसा कि चलें के कह लें। तो इस तरह की मसावातें होती हैं। इनके अंदर एक शर्त होती है जी, जब के ये जो ए और बी हैं, ए और बी यानी ए जमा बी ये बराबर होने चाहिए सी जमा डी के। तो फिर इस तरह की मसावातों को भी हम दो दर्जी मसावात में तब्दील करके हल कर सकते हैं। मसलन एक मिसाल देते चलें आपको, x एक मसावात है x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 8 इंटू एक्स जमा 5 बराबर है 19 के। ये इसी तरह की एक मसावात है। आप कहेंगे कैसे? इनको पहले जोड़े इनके बनाने पड़ते हैं। वो कुछ यूं बनेंगे, x माइनस 1 इसके साथ हम जोड़ेंगे x जमा 8 को जोड़ दिया, और दूसरा जो जोड़ा बनेगा वो है x जमा 2 इंटू एक्स जमा 5 बराबर 19 के। तो बच्चों गौर से देखिएगा, ये एक जोड़ा है, माइनस का 1 और जमा का 8, ये मिलके 7 बनाते हैं, और इसमें से 2 और 5 भी 7 होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर लिखा, a जमा बी बराबर होना चाहिए c जमा डी। कैसा होगा? तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हम दो दर्जी मसावात बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल कर सकते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, चले हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलें और उसका पहला हिस्सा हल करेंगे। तो लेट करेंगे। फर्ज किया कि जिसको लेट भी कहते हैं, x की पावर 2 है, इसको हमने t कह दिया। तो जब दोनों तरफ का मरब्बा लेंगे तो x की जो पावर 4 है वो बराबर t की 2 के हो जाती है। तो ये हम इस मसावात में दर्ज करते हैं। हमारी मसावात बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2 t की पावर 2 बराबर 9 t माइनस 4। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, म्यारी सूरत में लेके आते हैं। वो कुछ यूं है, 2 t की 2 अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 9t है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, बन जाएगा माइनस 9 t की 9t यह हो गया, और 4 भी दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 4 हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी तजज़ी होती है, तकमील मरब्बा होता है, या कि हमें दो दर्जी मसावात का फार्मूला दर्ज करना पड़ता है।
जब इस 2 को 4 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। 8 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 8 की तजज़ी करनी है। तो बच्चों जब भी यानी पावर 2 वाले वेरिएबल के शुरू में कोई कांस्टेंट हो, 1 के अलावा हो, तो उसको आखिरी नंबर से ज़रब दे के फिर ही फैक्टर बनाए जाते हैं। तो इधर 2 है, 2 को 4 से ज़रब दिया 8 आ गया। 8 के फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर जो हमारे बनेंगे वो होगा 1 ज़रब 8। अब गौर करें, 1 ज़रब 8, 8 एकम 8 तो हो गया, लेकिन इनको जमा करने से 9 तो आता है, -9 नहीं आता। हमें -9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ भी माइनस लगा देंगे, ज़रब 8 के साथ भी माइनस लगा देंगे। तो अब गौर करें, माइनस का 1 और माइनस के 8 माइनस के 9 भी हो गए, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके जमा हो जाता है और 8 भी आ जाते हैं। तो ये हमारे दुरुस्त फैक्टर हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे 2 की पावर 2 है, x नहीं है। ये फैक्टर हैं, ये जोड़े हैं हमारे, माइनस के t हो गए, -8t और जमा का है हमारे पास 4 बराबर 0 के। अब हम कॉमन लेते हैं, मुश्तरक लेते हैं। 2t की 2 -t में से हमारे पास बच्चों t मुश्तरक है, अंदर आ जाएगा 2t -1 के। यहां से हमारे पास -4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2t -1 बराबर 0 के। अब लिखेंगे t -4, एक फैक्टर है, एक जोड़ा है, और दूसरा है 2t -1 बराबर 0 के। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर दर्ज करके हल करते हैं। t -4 बराबर 0 के है, यहां से t अपनी जगह पे रहेगा और 4 दूसरी तरफ चला जाएगा। ये t की कीमत आ गई। दूसरा फैक्टर है हमारा 2t -1 बराबर 0 के। यहां से हमारे पास बच्चों t आ जाएगा 1/2 के। आप कहेंगे ये कैसे आ गया, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ पे जाएगा तो जमा का 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2t के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाता है। तो अब हमने जो t लेट किया हुआ था उसकी कीमत दर्ज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास t बराबर था x² के, तो इसकी जगह x² लिखते हैं, बराबर 4 के है, और इधर भी x² बराबर 1/2 के है। तो चूंकि हमने बच्चों कीमत मालूम करनी है x की, इसलिए दोनों तरफ का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जज़र लेना पड़ेगा। तो x की पावर 2 का भी हमने जज़र ले लिया और ये 4 का भी हमने जज़र ले लिया। जब इसको हल करें तो x हमारे पास आ जाता है जमा -2 के। ये इस तरह की चीज़ें हम काफ़ी कर चुके। और इधर जब हम जज़र लेते हैं x की पावर 2, इसका जज़र, और दूसरी तरफ 1/2 का
जजर, तो एक तो जजर से बाहर आ जाता है, लेकिन दो मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता, इसलिए जजर से बाहर नहीं आएगा। ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1, नीचे 2 और इसका जजर। तो अब हम जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, हल सेट लिखेंगे, वो हमारा कुछ यूं होगा। सॉल्यूशन सेट बराबर है जमा नफी 2 और वाव जमा नफी 1/2 का अंडर रूट है। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है और यही इस इक्वेशन 2x की 4 बराबर 9x की 2 माइनस 4 का दुरुस्त जवाब है। मश्क नंबर 1/3 का सवाल नंबर 3 है। 5x की पावर है 1/2 बराबर 7x की पावर 1/4 माइनस 2। तो ये जो छोटी पावर है इसको हम t के बराबर लेट करते हैं। फर्ज किया कि ये फर्ज किया कि लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। x की पावर 1/4 बराबर t के है। तो जब दोनों तरफ का मुरब्बा लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, यानी x की पावर 1/4, इसका भी मुरब्बा ले लिया। दूसरी तरफ t की पावर 2 हो जाएगी, तो x की पावर 1/4 बन जाएगी x की पावर 1/2 के, क्योंकि बाहर जो मुरब्बा है 1/4 से जब ज़रब होगा ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगी बराबर t की 2 के। अब दर्ज करते हैं असल इक्वेशन में। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5, ये t की 2 है, t की 2 हो गया बराबर 7t माइनस 2। इसको मेयारी सूरत में लेके आते हैं। ये होगा 5t की 2 माइनस 7t जमा 2 बराबर है 0 के। अब फैक्टराइजेशन के लिए, तजज़ी के लिए 5 को पहले 2 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाता है। 10 के फैक्टर बनाने हैं तो 10 के फैक्टर दो तरह के बनते हैं। एक तो इसका फैक्टर बनता है 1 ज़रब 10, तो ये किसी सूरत में भी जमा या तफरीक करने से -7 नहीं देता। 10 का दूसरा फैक्टर जो बनता है वो बनता है 2 ज़रब 5। 2 और 5 को बच्चों मल्टीप्लाई करें 10 तो आ जाता है, लेकिन माइनस का 7 किसी सूरत में भी नहीं मिलता। अगर हम 2 के साथ भी माइनस लगा दें, 5 के साथ भी माइनस लगा दें, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ज़रब होके जमा का 10 तो बना जाते हैं, और माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस के 7 भी होते हैं। तो ये हमारे दुरुस्त फैक्टर हैं। अब इनको लिखते हैं हम, फिर फैक्टर्स को लिखेंगे 5t की 2 माइनस 5t माइनस 2t जमा 2 बराबर है 0 के। हाँ, ये आपकी मर्जी है। दोनों जो आपने फैक्टर बनाए हैं, अज्जा बनाए हैं, जो तजज़ी की है, बड़ा फैक्टर पहले लिखें या छोटा फैक्टर पहले लिखें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले दोनों फैक्टर यानी 5t की 2 माइनस 5t में से जो कॉमन है, मुश्तरक है, वो है 5t इंटू ये अंदर t रह गया और माइनस 1 रह गया। इधर से हम -2 कॉमन लेते हैं,
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली रकम सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। 2 कॉमन लिया तो t, चूंकि माइनस कॉमन ले रखा है, अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, बराबर 0 के। अब दोनों फैक्टर्स को अलहदा करते हैं। t-1 इंटू 5t-2 बराबर 0 के। इन दोनों को अलहदा अलहदा 0 के बराबर दर्ज करते हैं तो t-1 बराबर 0 के है और 5t-2 भी बराबर 0 के। यहाँ से t की कीमत मालूम करते हैं। t अपनी जगह पे यहाँ रहेगा, माइनस का 1 राइट साइड पे जाके 1 हो जाता है और इधर 5t अपनी जगह पे 2 दूसरी तरफ गया तो जमा का हो गया और यहाँ से t बराबर हो जाता है 2/5। अब प्यारे बच्चों, t की कीमत जो हमने लेट की थी, फर्ज की थी, वो दर्ज करते हैं। वो है x की पावर 1/4 बराबर 1 के और दूसरी तरफ भी x की पावर 1/4 बराबर है 2/5 की। तो हमें तो x की कीमतों के लिए हाल सेट मालूम करना है। x की पावर 1/4 को ख़त्म करना होगा, तो दोनों तरफ की पावर 4 लेंगे ना, तो x की पावर 1/4 ख़त्म हो जाएगी। x की पावर है 1/4, इधर इसकी पावर क्या ले ली 4, दूसरी तरफ 1 है, 1 की पावर भी हमने 4 ले ली। ये पावर 4 जो है कैसे कैंसिल होती है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ। x की पावर अंदर है 1/4 और बाहर वाला 4 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई हो गई। दूसरी तरफ 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही है, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो, चाहे 0 ही क्यों ना हो, तो उसने 1 ही रहना है। ये पावर्स आपस में कैंसल हो जाएंगी, तो बाकी x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 ही, इसको लिख दिया। दूसरी तरफ भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये x की पावर 1/4 है, ये भी पावर दूसरी तरफ पे क्या 4 ले ली, बराबर है 2/5 की पावर भी 4। तो ये पावर्स मैंने इधर तफसील से बता दिया, ये और ये पावर आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8। ये कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ओवर में 5 की पावर 4 है, 5 को भी 4 दफ़ा आपस में यानी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 25 को फिर 5 से ज़रब देंगे, 125 फिर 5 से देंगे, तो ये 625 हो जाता है। 5 5 25, 125 और फिर 625 हो जाता है। तो इस तरह जो हमारा सॉल्यूशन सेट है बच्चों, वो हमारे पास आ गया है 1 और 8/625। अब एक बात गौर से सुन लें, ये जो दोनों कीमतें निकली हैं, दोनों कीमतें x की ही हैं। इनमें से जो भी आप चाहें पहले कीमत लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है एक पहले लिखा जाए और 8/625 को बाद में लिखा जाए। आप 8/625 को पहले और 1 को बाद में भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 कुछ यूँ लिखा हुआ है, x की पावर 2/3 जमा,
54 54 बराबर है 15x की पावर 1/3। फर्ज किया कि x की पावर 1/3 बराबर है t के। दोनों तरफ का मरबा लेंगे तो ये x की पावर 1/3 इसका मरबा ले लिया, दूसरी तरफ t की 2 हो जाएगा। तो ये x की पावर 2/3 हो जाएगा और बराबर t की 2। ये कीमतें जो हैं x की पावर 1/3 की और x की पावर 2/3 की मसावात में पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा t की पावर 2 जमा 54 बराबर 15t। तो इस मसावात को पहले हम म्यारी सूरत में लेके आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। वो कुछ यूं होगी, t की 2 माइनस 15t जमा के 54 बराबर है 0 के। अब हमने फैक्टर बनाने हैं 15 और 54 को देख के। तो 9 6 दा 54 9 6 54 और भी फैक्टर बनते हैं, लेकिन हमारे मुतलका यही फैक्टर है कि 54 इक्वल टू माइनस के 6 और माइनस के 9। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस भी हो जाता है, और 6 को 9 से ज़रब दें तो ये 54 भी आता है। t की 2 माइनस के 6t माइनस के 9t जमा 54 बराबर है 0 के। यहां से पहले जोड़े में से हम t कॉमन लेते हैं। तो जब t कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है t माइनस 6। इधर से फिर -9 कॉमन लेना पड़ेगा। 9 मुश्तरक ले लिया, t चूंकि माइनस भी कॉमन लिया है, मुश्तरक लिया है, -9 6 54, 6 अंदर आ गया बराबर 0 के। तो ये हम लिखेंगे, जो हमारे पेयर जोड़े बनेंगे t माइनस 6 इंटू t माइनस 9 बराबर 0 के। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर पुट करके दर्ज करके हम t की कीमत फाइंड करते हैं। t माइनस 6 बराबर है 0 के, और दूसरी तरफ t माइनस 9 बराबर है 0 के। यहां से t बराबर हो गया हमारे पास 6 के। तो t किसके बराबर था? x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 लिख दी बराबर 6 के। अब पावर 1/3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ की पावर 3 लेनी पड़ेगी, यानी जिसको कहते हैं ना क्यूब लेना पड़ेगा, वो लेते हैं। x की पावर 1/3 इसका क्यूब ले लिया, मकाब ले लिया, तो दूसरी तरफ फिर 6 का भी मकाब ले लिया। ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। x हमारे पास आ जाएगा, 6 को कितनी दफ़ा ज़रब देनी है? 3 दफ़ा, यानी 6 ज़रब 6 ज़रब 6। तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ जाती है 6 6 36, और 36 को 6 से ज़रब दें तो ये 216 आ जाता है।
इस तरह का टेबल आप तैयार कर लिया करें, फिर पेपर के अंदर इस तरह की चीज़ों को हल करने में आसानी रहती है। ये इधर हमारा टी बराबर हो गया है जी 9 के। तो टी की कीमत दर्ज करते हैं। फिर हम टी की कीमत क्या है, एक्स की ताकत एक्स की पावर 1/3 है, बराबर है 9 के। तो दोनों तरफ का फिर मुकाब लेंगे ताकि पावर जो 1/3 है वो खत्म हो जाए। एक्स की पावर 1/3 इसका मुकाब है, दूसरी तरफ 9 है तो उसका भी मुकाब है। अब ये तो पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एक्स हमारे पास आ जाएगा। 9 भी कितनी दफ़ा ज़रब होगा, 9 ज़रब 9 ज़रब 9। तो एक आध दफ़ा ये स्टेप कर रहा हूँ, बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर्स, चूँकि आपको कैलकुलेटर की इजाज़त होती है इम्तहान के अंदर, इसलिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये अगर आपको टेबल आते हैं, पहाड़े आते हैं, तो ये सिंपल ज़रब है। 9 9 81, 81 को फिर से 9 से ज़रब देंगे तो 9 एकम 9 और 8 9 72 हो जाएगा। तो इस तरह x की दोनों कीमतें हमारे पास आ गई। हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है बच्चों, दोनों कीमतों में से जौन सी मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि दोनों कीमतें x की हैं। तो हम लिखेंगे 216 और दूसरी कीमत है 729 यानी 729, और ऊपर दी गई इक्वेशन मसावात x की पावर 2/3 जमा 54 बराबर 15 x की पावर 1/3 का ये सॉल्यूशन सेट है। सवाल नंबर 5 और आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है। 3x की पावर -2 जमा 5 बराबर है 8x की पावर -1। तो यहां हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि जिसको कहते हैं लेट x की पावर -1 बराबर, ठीक है, दोनों तरफ का जब हम मरब्बा लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, x की पावर -1 इसका स्क्वायर ले लिया, दूसरी तरफ t की 2 है, तो ये बन जाता है x की पावर -2 बराबर t की 2 के। ये कीमतें असल मसावात में दर्ज करते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी 3 t की पावर 2 जमा 5 बराबर 8 t। इसको म्यारी सूरत में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, वो है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के। तो 3 t की 2 माइनस 8 t जमा 5 बराबर 0 के। अब फैक्टर्स बनाने के लिए 3 को पहले 5 से ज़रब देंगे, 15 के फैक्टर बनाने हैं। तो 15 के फैक्टर बने बनाए हैं, 3 ज़रब 5, 3 5 15। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो माइनस के 8 चाहिए ना, तो लें 3 के साथ भी माइनस लगा दें और 5 के साथ भी माइनस, तो माइनस के 8 भी हो गए, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा 5 3 5 15 भी हो जाते हैं। अब इन फैक्टर्स को लिखते हैं। 3 t की 2 पहले ही मौजूद है, माइनस 3 t माइनस 5 t, ये फैक्टर बन गया, तजज़ी बन गई -8 t की जमा के 5। यानी फैक्टर बनाने का, तजज़ी बनाने का तरीका ये होता है कि जो जोड़े हम बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से आखिरी मेंबर जो है वो हमारा आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से दरमियान वाला मेंबर। तो यहाँ से 3 t कॉमन ले लिया, अंदर t -1 रह गया,
इधर से -5 मुश्तरक है, t-1 ये भी रह गया बराबर 0 के। यहाँ से t-1 फिर कॉमन और दूसरा है 3t-5 बराबर 0 के। इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हैं। t-1 बराबर 0 के और 3t-5 बराबर 0 के। यहाँ से t की कीमतें मालूम करते हैं। t बराबर है 1 के और इधर भी डायरेक्ट करेंगे, t बराबर हो जाएगा 5/3 के, यानी 5 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, जाके तकसीम कर देगा। अब t की कीमत दर्ज करते हैं, वो है हमारे पास x की पावर -1 तो बराबर 1 के। अब x की पावर प्लस बनाते हैं, बटे में ले चलते हैं, 1/x बराबर हो गया जी 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x बराबर 1 आ जाता है, यानी ये x उधर ज़रब हो जाएगा। दूसरी तरफ x की जगह -1 बराबर 5/3 है। इधर भी हम 1/x लिखते हैं और बराबर है 5/3। इसको भी उल्ट देते हैं, यानी x ऊपर जाएगा तो इधर से 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/5 हो जाता है। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट जो आ जाता है, यानी दोनों कीमतें जो x की आई हैं वो हैं बच्चों, एक तो आया है ना एक ही, जिसको मर्जी पहले लिख लें, एक हमने लिख दिया, और दूसरी कीमत है 3/5 के, क्योंकि हमने x की कीमतें मालूम करनी थी। यही हमारा आंसर है। आज ही अपना काम यहाँ ही क्लोज करते हैं। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।